जहाँ तक आप वीआईपी पार्टी की बात कर रहे हैं तो जिनकी जैसी करनी उनकी वैसी भरनी दिखेगा कि लगभग 73% से ज़्यादा दलित समुदाय के जो व्यक्ति हैं और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो जो बिहार के जेलों में बिना वजह शराबबंदी के कानून के तहत जो कानून इन्होंने बनाया है उसमें ये लोग जो है जेलों में बंद कर करके। नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार, आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए SC/ST प्रकोष्ठ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। बिहार के बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वो हैं। चलिए उनसे मैं बात कराता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? राहुल पासवान नाम हुआ हमारा। बिहार में बहुत सारे समस्या हैं, बेरोजगारी हैं, हर की समस्या है, उस पर क्या आप? देखिए, जहाँ तक समस्याओं की आप अगर बात करते हैं तो बिहार में समस्याओं की कमी नहीं है। एक पर एक जो समस्या बिहार के आम नागरिकों के लिए जो है वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में संचालित हो रही है उनमें अनेक तरह की समस्याएं हैं, जिसमें आप अगर कह लें जैसे कि अभी हम लोग निजीकरण के खिलाफ़ विरोध कर रहे हैं, महंगाई है, बालू है, शराबबंदी को लेकर के जो हमारे खास करके एक निचले तबके के जो लोगों को जो कि थानों में बंद कर करके रखा गया है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से बहुत ही छोटे छोटे ऐसे मामलों में, और उसमें अगर आप देखिएगा तो एक आंकड़ा एक ऐसा आपको दिखेगा कि लगभग 73% से ज़्यादा दलित समुदाय के जो व्यक्ति हैं और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो जो बिहार के जेलों में बिना वजह शराबबंदी के कानून के तहत जो कानून इन्होंने बनाया है उसमें ये लोग जो है जेलों में बंद कर करके रखा है। और जहाँ तक महंगाई और निजीकरण का बात है तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को बर्बाद करने की जो शुरुआत इन्होंने 2014 में की है, उसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी मिल करके और भारतीय जनता पार्टी को साथ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बिहार के आम और आवाम को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ तक युवाओं की बात है तो जो पार्टी देश की सत्ता में युवाओं से यह वादा कर करके आई थी कि भाई हम आपको 2 करोड़ रोज़गार हर वर्ष देंगे, अभी आप देखिए उनका क्या रेशियो है कि किस तरीके से लगभग इनका ही डेटा है कि 8 करोड़ से ज़्यादा युवा लॉकडाउन के पीरियड में और उससे पूर्व के पीरियड में बेरोज़गार हो चुके हैं। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा, ये सिलसिला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। भारी तादाद में भारतवर्ष में युवा जो है कि आज बेरोजगार हैं और ये एक विकराल रूप लेता जा रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी न सचेत हुई तो आगामी जो चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का आम चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिहार में अति पिछड़ा का एक पार्टी था वीआईपी, उनका 3 विधायक बीजेपी तोड़ करके अपने पक्ष में कर लिया और साथ ही में वो बिहार के सबसे बड़े पार्टी हैं, मतलब हो रहा है। क्या इस पर बोलना है? अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समझती है कि तोड़ मरोड़ की राजनीति कर करके वो अगर बड़े दल बनने का अपने आप को जो हुंकार भरती है तो हम भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देते हैं। और जहां तक आप वीआईपी पार्टी की बात कर रहे हैं तो जिनकी जैसी करनी उनकी वैसी भरनी, उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने कैसे जिनकी जैसी करनी हो वैसे उनकी भरनी, आप कैसे बोल रहे हैं? देखिए, जब महागठबंधन में वीआईपी पार्टी थी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा मौर्या होटल में हो रहा था तो उस समय बहुत सारी चीज़ों को बगैर समझे वीआईपी पार्टी के मुखिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए थे। आदरणीय तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और आप देखिएगा, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं उनकी लालसा कुछ और थी, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके उन्होंने धोखा खाया है और भारतीय जनता पार्टी की यही नीति और रीति रही है कि किस तरीके से अपने सहयोगी दलों को प्रताड़ित करती है। उसका जीता जागता उदाहरण आपको वीआईपी देखने को मिल रहा है। अभी कांग्रेस भी महागठबंधन से अलग है। बिल्कुल, तो हम आपको ये इसमें कहना चाहते हैं कि 90 के दशक से पूर्व और आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं हर तरीके से बिहार का प्रतिनिधित्व और पूरे देश का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी की है। तो हमारी ज़मीन है, क्या हम मेहनत नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपनी ज़मीन पर मेहनत करके उपजाऊ नहीं बनाएंगे? तो गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के तरफ से कभी भी कोई किसी तरीके का बयान या फिर प्रतिक्रिया, गठबंधन तोड़ने वाली नीति कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल भी नहीं रही है। कांग्रेस हमेशा चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो भी साथी कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित है वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, नहीं तो कांग्रेस की अपनी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन पर मेहनत करना बखूबी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। देखिए, अब
तत्काल बन जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो परिस्थिति है, आप याद कीजिएगा कि बिहार के दलितों के गांव में किस तरीके से मुख्यमंत्री जी को खदेड़ा गया था। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जहां से मुख्यमंत्री को इस तरीके से खदेड़ा गया था। और अभी हाल में जो बख्तियारपुर में घटना घटी है, तो लगातार, इसीलिए मैं आपको अपने शब्द का इस्तेमाल किया, तत्काल आप चले जाएं जो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहे, नहीं तो कहीं ना आपको और ज़्यादा आपको जो है कि बिहार में बेइज्जती का सामना करना पड़े। अभी तो मतलब नीतीश कुमार के फेस कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद आप बीजेपी को फेस करेंगे। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है बीजेपी क्या लगता है आपका, मतलब अच्छा रोजगार शिक्षा व्यवस्था कराएंगे? यदि ऐसी बात रहती तो आज देश के युवा और हम सभी वर्ग आज रोड पर और सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन न कर रहे होते। यदि ऐसा होता तो आज इतने सारे किसानों की हत्या नहीं हो गई होती। यदि ऐसा होता तो आज निजीकरण के खिलाफ हम लोग सड़कों पर आकर के प्रदर्शन न कर रहे होते। तो जहां तक आप बीजेपी से लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ना भूलें कि पूरे भारतवर्ष में 250 से भी ज़्यादा ऐसा लोकसभा की सीटें हैं जहाँ पर हमारी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से। और अभी मैं बातचीत कर रहा था बिहार SC/ST प्रकोष्ठ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल पासवान से, और उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुने।